गांव बनेड़े में है और बनेड़े में फिर दोबारा से एक त्योहार त्योहार कहते हैं। इलेक्शन, जब इलेक्शन आता है तो त्योहार जैसे ही नजर आता है, क्योंकि उसमें लोग चर्चा करते हैं, लोग कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं और फिर इलेक्शन आने से पहले पहले लोग एक त्योहार के जैसे मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो होता है वो कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है और उनके लिए जो विकास कार्य है, उनके लिए जो बेहतर चीजें हैं वो करने की कोशिश करता है। तो इख्तियार भाई हमारे साथ हैं। इख्तियार भाई से जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व प्रधान भी हैं और फिर दोबारा से एक बार कैंडिडेट भी हैं। एसआईआर को लेके जैसे अभी फॉर्म चल रहे थे उसमें लोगों की मदद भी की है और यहाँ पे अगर विकास कार्यों की बात करें तो विकास भी अपने टाइम में शायद इन्होंने किया है नहीं किया है, वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बेहतर बता सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे आ जाए। इख्तियार भाई पहले तो आपका स्वागत है। अब जैसे बनेड़े में हम हैं, तो अगर आपके विकास कार्यों की बात करें तो लोगों से भी जानेंगे कि विकास कार्य हुआ नहीं हुआ। आप जब थे तो क्या क्या चीजें आपने की थी? मैं आपका बनेड़ा आगमन पर फराज भाई आपका स्वागत करता हूं। आप विकास, जब हम प्रधान थे तो विकास तो यहाँ पे सिर्फ नाम था। विकास के बारे में कोई जानता ही नहीं था। हमसे पहले प्रधानों से 25 साल या 50 साल पहले जितने प्रधान रहे और हमसे अब बाद वालों के भी विकास पता ही नहीं क्या होता है। जब हम प्रधान बने, हमारा कार्यकाल शुरू हुआ तो गांव की दिशा और दशा दोनों खराब थी। गांव के हालात, जल भराव की समस्याएं, पुलिया टूटी हुई, जगह जगह कूड़े के ढेर, कोई जानता भी नहीं था। किरत हम प्रधान बने, हमने सबसे पहले सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। हम जब प्रधान बने तो किरतपुर ब्लॉक में जितने भी 75 या 80 प्रधान हैं, उसमें केवल एक भनेड़ा ऐसा गांव है जहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली की सुविधा है। केवल नगर पालिका की तर्ज पर हम इसको विकास को लेके गए और हमारे ही गांव में केवल ट्रैक्टर ट्राली से कूड़ा उठता है किरतपुर ब्लॉक के अंदर। मात्र एक ऐसा बनेड़ा गांव जिसमें हमारी ही प्रधानी में ट्रैक्टर खरीदा गया, ट्रैक्टर ट्राली खरीदी गए, पानी के टैंकर खरीदे गए। बैठने के लिए आप देख सकते हैं जगह जगह चेयर उपलब्ध है। हाँ, वो चेयर हमारे ही कार्यकाल की देन है। बनेड़ा के बच्चों का जो स्कूल था, जब बच्चे हम जाते थे तो उस पे पट्टे पे बैठते थे। एक तिरपाल टाइप का होता था, पन्नी टाइप का, उस पे बच्चे बैठते थे। आज तीनों स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था वो हमारे टाइम का कार्यकाल में है। रही बात विकास की, ये जो अंधेरा मुक्त है भनेड़ा, आज आप किसी से ही पूछ के देख लीजिए। भनेड़ा के अंदर बस स्टैंड से लेकर और बुद्ध बाजार तक पहले सौर ऊर्जा की व्यवस्था करी। जब वहां पे पोल नहीं थे तो सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई गई। उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम हुआ, विधायक जी से हमने कह के यहाँ पे लाइट का ये केबल वगैरह चेंज कराए, तो उसके बाद ये पोल लग गए, उस पर लाइट की व्यवस्था रही। हमारे कार्यकाल में कोई ही भी ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा बच्चा ये बता दे कि हम अंधेरे में चले। हमने बच्चे बच्चे को रोशनी में चलाने का, बनेरे की आवाम को, जनता को बच्चे बच्चे को रोशनी में चलाने का। भावुक भावुक क्यों रहे? नहीं नहीं, भावुक नहीं है वो। नहीं मतलब एक अगर एक बात कहूं कि अगर एक अपना जो आदमी दौड़ जीता है, अगर जीने की बात करूं कि अगर मैंने काम किया है, अगर मैं उस चीज को बता रहा हूं तो एक फीलिंग अंदर से आती है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है, मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वो चीज आपके चेहरे पे नजर आ रही है। मैं बताऊं आपसे भाईजान, जब हम यहाँ पे, असल में हम यहाँ मार्केट में बुद्ध बाजार में 25-30 साल से हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे बारिश का पानी जिस टाइम पे पड़ता था तो यहाँ पे निकलना दुभर हो जाता था। आज ये बाजार में ये इंटरलॉकिंग हमारी देन है। कुएं के ऊपर इतनी गंदगी थी, ये इंटरलॉकिंग, ये बाजार की सड़कें, ये यहाँ का बच्चा बच्चा गवाह है कि अगर विकास हुआ है गाँव में। ये लाइटें, ये रोशनी, ये बुद्ध बाजार का कुआ, इस पे इतनी गंदगी रहती थी कि उससे हवा के जरिए यहाँ पे बैठना भी दुभर था। अब जैसे अगर मान लीजिए अब प्रधान आप नहीं है और कोई और कैंडिडेट इस टाइम है जो प्रधान है यहाँ का, उसके दौर में कौन कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं कि यार अगर मैं होता तो मैं ये चीजें बदल देता, अगर मैं होता तो मैं ये चीजें, मेरे सामने ये सारी चीजें नहीं होती, वो कौन सी चीजें? भाईजान, ये जो हम स्ट्रक्चर बना के ले आए थे, यहाँ की जो गंदगी थी वो निकल चुकी थी, यहाँ की जो रोशनी थी वो सुचारू रूप से चल चुकी थी, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो सही हाथों में चल चुकी थी। लेकिन जनता ने हमें जो 150 या 200 वोटों से हरा दिया। उसके बाद हम उस जो विकास को जो हम लखनऊ में देखते थे उसे हम यहाँ की धरती पे लाना चाहते थे, इस भनेड़ में लाना चाहते थे। वो जो लाइटों के पोल थे वो यहाँ पे आते, वो यहाँ की जो व्यवस्था थी वो की पूरी गंदगी बाहर निकल चुकी थी गाँव से।
बिल्कुल साफ सुथरा गांव क्लीन हो गया था। क्लीन हमारा एक नारा था उस टाइम पे, क्लीन भनेड़ा ग्रीन भनेड़ा का, वो क्लियर हो चुका था। जनता जानती है यहाँ की। अगर जनता का एक जो युवा है, जो जिम्मेदारी उसके कंधों पे थी गांव की, वो जानता था कि यहाँ का गांव विकास की तरफ चला गया। लेकिन अब राजनीति और हमारा संघर्ष, यहाँ की जनता ने हमें भाईजान बहुत कुछ दिया। अभी जैसे अब इलेक्शन आ जाएगा, अब आपके वादे कौन से हैं? मान लीजिए जैसे अगर जो भी कैंडिडेट आएगा वो जनता से वादे करेगा कि मैं ये आऊँ, मैं ये करूंगा, मैं ये लेके आऊंगा। आपके जो वादे हैं और वो वादों में सच्चाई कितनी रहेगी और वो कब तक पूरे हो जाएंगे? मैं बताऊंगा, जनता हमें दोबारा मौका देती है, चुनती है। मैं बताऊं आपसे, यहाँ की जनता ने हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है। अगर हम यहाँ लोग कहते हैं कि हम खून की बूंद बूंद जनता को दे दे, तो हम खून नहीं, अगर हम अपने चमड़े की जूती सिलवा के भी यहाँ की आवाम को पहना दे, तो वो भी बहुत कम है। वो भी बहुत कम है भाईजान। और रही विकास की बात, तो विकास तो मैं बताऊं आपसे, एक शिक्षित प्रधान ही कर सकता है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एसआईआर समझ रहे लोग, एसआईआर में भी समझ चुके हैं, एसआईआर में भी काम हुआ है। हम लोग जाके सवाल जवाब भी कर लेते हैं, हम लोग बहुत इससे। लेकिन कहीं ना कहीं हम असल में, हम 15 साल से वही कर बात बता रहे हैं। यहाँ पे जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे ही सामने का गांव है, वो विकास में आड़े आता है। नंगला इस्लाम में बड़ा पुल बन जाता है, छोटा पुल भनेड़ा में बनता है, छोटी पुलिया। आप शकरपुरी के रास्ते पे जाके देखिए, बड़े पुल की दो दो पुल है शकरपुरी से, एक आगे एक पीछे। हाँ, वो पुल भनेड़ा में क्यों नहीं बना? तो कहीं ना कहीं हमें विकास में भनेड़े की जनता को पीछे छोड़ दिया जाता है। उसे इग्नोर करके कहीं ना कहीं हमें नजरअंदाज 15 साल से किया जा रहा है। ये बात सब जानते हैं, पूरा भनेड़े की जनता जानती है, क्योंकि हम अपने विकास, हम ही तो गांव के लिए बोलेंगे ना। हम भनेड़े के निवासी, तो हम भनेड़े के विकास की बात करेंगे। हमें नंगला इस्लाम में बड़ा पुल बन गया, उससे दिक्कत नहीं है। हमें शकरपुरी में बड़े दो पुल बन गए जो बेकार है, एक पुल उसमें बेकार है, एक पुल चल रहा। लेकिन हमारे गांव में क्यों नहीं बना 15 साल में विकास? जब आप समझदार हैं, आपको पता है पुल का बहुत छोटा पुल है उसके लिए। अब रही बात विकास की, तो विकास तो यहाँ की जनता इतना सोच भी नहीं सकती, उससे ज्यादा हम कहीं करा देंगे आपको। भनेड़े के अंदर अगर कोई, मैं बताऊं आपसे, ट्रैक्टर ट्राली है तो वो भनेड़े में ही है। अभी तक किसी किरतपुर ब्लॉक में नहीं आई। पानी के टैंकर हैं तो भनेड़ा में है। 2 से 3 नहीं हुए भाईजान। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि एक मेरा सवाल मैंने यहाँ से शुरू किया कि लोग जो है दावत देते हैं, प्रधान जो है हर कोई प्रधान दावत देता है, और उसके बाद लगता है कि जितने भी जो दावत में आए हैं उनको वो अपना मान लेते हैं कि मेरा वोट पक्का हो गया। ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? दो तरीके से होना चाहिए, एक तो दावत वो कि भाई हम तुमसे वोट लेंगे तो इसलिए हम तुम्हें दावत दे रहे हैं, एक दावत वो कि भाई आ जाओ, मैं भी कैंडिडेट हूँ, दूसरा भी कैंडिडेट है, आ जाओ जहां पे वोट डालना डालो, मगर दावत में आ जाओ। क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाईजान, हमें तो जनता वो दावत खिलाती है। हम तो विकास ही हमारी सबसे बड़ी दावत है। और जनता यहाँ की जानती है, दावत हम तो खुद खिलाते हैं। हम किसी लालच या किसी उससे जनता को लालच किसी तरह का यहाँ की जनता को नहीं है। दावत प्रोग्राम होती है तो कोई भी दावत करते हैं। मैं गांव में गया किसी, और गांव में मैंने देखा कि चर्चा इसी पे चली कि तूने उसकी दावत खा ली, तू तेरे वोट सारे के सारे उसे हो गए। इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा यहाँ सच्चाई नहीं है। यहाँ तो जनता खुद जनादेश देती है। यहाँ की भनेड़े की आवाम, भनेड़े की जनता देखती है अच्छा बुरा कौन है, अच्छा कैंडिडेट कौन है। अगर अच्छा कैंडिडेट ना चुनती तो हम 150-200 वोटों से पिछला चुनाव हारे, उससे पहले हमें रिकॉर्ड है कि रतपुर ब्लॉक में 958 वोटों से जनता ने जिताया हमें। उससे पहले की योजना भी कहीं ना कहीं विजयपाल जी जो पहले प्रधान थे वो हमारे साथ थे, हमारे ग्रुप के साथ थे, वो चुनाव जीते। उसके बाद फिर हमें जिताया, और ऐसा जिताया कि रतपुर ब्लॉक की सबसे बड़ी जीत थी। तो यहाँ की जनता दावत या किसी के चक्कर में नहीं आती, वो सही अच्छे को चुनती। अभी जो है लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। इख्तियार भाई ने अपनी बात रखी और जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। मैंने पीछे दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि पूरा माहौल दिखाएं कि सब जगह कैंडिडेट ही कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, सारी दीवारों पे कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, मगर जमीनी स्तर से कौन कैंडिडेट बेहतर है वो जनता ही बताएगी। वो भी जानने की हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, वो किसको बेहतर कहते हैं, वो किसके लिए खड़े रहते हैं, किसके साथ चलते हैं, वो जानने वाली बात होगी। इफ्तार भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई ने टाइम दिया, और कैमरामैन उजैफा के साथ मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज, मुंबई।